माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आ रहा हूं जिस पर क्वेश्चन आना ही आना है। प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट एंड एक्सेस डिमांड। देखिए, डिस्क्रिप्शन में जो मैं आपको क्वेश्चन डाल रहा हूं ये हर बोर्ड एग्जाम्स में आए हैं। 15-20 सालों में जब मैं देखता हूं तो हर साल ये क्वेश्चन आता है, लेकिन इसके कुछ पहलू हैं अलग अलग, यानी कि इसी एक टॉपिक में बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, तो वो सब मैं आपको बताऊंगा। उसे अगर मैं डिवाइड करता हूं तो 5 चीज़ों में मैं डिवाइड कर पाऊंगा। देखिए, एक तो ये जो प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट एंड एक्सेस डिमांड है, इसके मीनिंग की हम बात करेंगे कि ये होता क्या है, नंबर 1। नंबर 2, इससे जुड़ा हुआ आपको डायग्राम बनाना आना चाहिए कि डायग्राम हम कैसे बनाते हैं। तीसरी बात इसके है कि क्या कारण से ये प्रॉब्लम आती है, कॉजेज। चौथी बात आपको ये ध्यान रखना है कि इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। कॉन्सिक्वेंसेज मतलब परिणाम, यानी कि ये जब प्रॉब्लम्स आती हैं तो किस तरह की समस्याएं अर्थव्यवस्था में, इकोनॉमी में हम देखते हैं, तो उसकी कॉन्सिक्वेंसेज क्या होते हैं, उसके परिणाम क्या होते हैं। और फिर हम बात करेंगे कि हम क्या इसे दूर कर सकते हैं, क्या इसके कोई मेजर्स हैं, तो हम मेजर्स की बात करेंगे। मेजर्स यानी कि हम इन्हें कैसे करेक्ट करेंगे, हाउ टू करेक्ट दीज प्रॉब्लम्स। तो ये समझने से पहले कॉन्सेप्ट को एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको यहां पर बताऊंगा, आप उसे ध्यान से देखें, समझें। इसे हम कहते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम। देखिए, इक्विलिब्रियम हम समझ चुके हैं पिछले वीडियो में। इक्विलिब्रियम सिचुएशन वो है जहां एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर हो रही है। अब बात आती है फुल एम्प्लॉयमेंट की। तो देखिए, कीन्स ने बात करी है कि इट्स ए वेरी वेरी आइडियल सिचुएशन कि हम एक ऐसी परिस्थिति में शॉर्ट पीरियड में कि जहां हम ये मान के चल रहे हैं कि एक पोटेंशियल है इकोनॉमी का, प्रोडक्शन का, एग्रीगेट सप्लाई का, उससे ज़्यादा इकोनॉमी प्लान नहीं कर सकती प्रोडक्शन को, एग्रीगेट सप्लाई को उससे ज़्यादा वो प्लान नहीं कर सकती। यानी वहाँ पर कैपिटल लेबर जो है वो फुली एम्प्लॉयड हो गए हैं। कहने का मतलब है ना तो आउटपुट जो है वो वहाँ से आगे जाकर के इंक्रीज होगा और ना ही एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा। तो अगर क्या डिमांड उस लेवल से आगे जा सकती है जो प्लान एग्रीगेट, जी हाँ, प्लान एग्रीगेट डिमांड उस लेवल से आगे जा सकती है। मैंने देखा है कि जो YouTube में कई तरह के लोग आ रहे हैं, जब वे बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि भैया लोगों के पास इनकम बढ़ गई है इसलिए एग्रीगेट डिमांड बढ़ गई। दरअसल ऐसा नहीं होता है। इनकम रिलेट करती है प्रोडक्शन लेवल से, यानी जितना प्रोडक्शन लेवल है उतनी इनकम जनरेट करेगी। ये हम इकोनॉमिक्स में अच्छे से समझ चुके हैं, इसको समझते हैं। दरअसल एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट क्या है, आप वहां पर जाइए, C+I+G+X-M। कई बार ऐसा होता है कि गवर्नमेंट जो है वो अपने खर्चे बढ़ा के चलती है, क्योंकि ऐसा करना होता है। बजट में उन्होंने इस बात को रखा होता है कि हमें फलाना फलाना खर्चे करने हैं, तो वो खर्चे जब बढ़ जाते हैं तो एग्रीगेट डिमांड पर असर पड़ेगा, वो बढ़ेगी। फिर सी की जब हम बात करते हैं तो सी को बढ़ाने वाला जो कारक है, जो एक कॉज है उसके पीछे, जो एक मतलब कि फैक्टर है वो सबसे बड़ा फैक्टर है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, कि आपके पास जब भी इनकम आएगी आप उसका कितना हिस्सा खर्च करने की प्रवृत्ति रखते हैं, इच्छा रखते हैं। तो दरअसल एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाने के पीछे लोगों की इनकम नहीं होती है, यही तो बताया था कीन्स ने। क्लासिकल इकोनॉमिक्स ये समझते थे कि पैसा आएगा तो सारा खर्च हो जाएगा और सब डिमांड होगी, तभी वो कहते थे प्रोडक्शन करते रहिए आप। सेज लॉ था, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। वो चीजें अब मायने नहीं रख रही थी, तो साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन आया, वो बहुत बड़ा बेस है। तो एग्रीगेट डिमांड जो है, एग्रीगेट सप्लाई की जो फुलर कैपेसिटी है उससे आगे जा सकती है। तब आउटपुट नहीं बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ेगा, तब क्या होगा, कीमतें बढ़ेंगी, प्राइसेस बढ़ेगी। इसी को हम बोलते हैं इन्फ्लेशन का दौर, महंगाई का दौर। तो उसे हम इन्फ्लेशनरी सिचुएशन बोलते हैं, तो उसे यहां हम एक्सेस डिमांड से डिनोट करते हैं। अच्छा, अब ये देखिए कि मान लीजिए एग्रीगेट डिमांड उससे कम भी रह सकती है, पैसा है लेकिन लोग खर्च नहीं करना चाहते, बचाना चाहते हैं। कोविड के बाद में क्या हुआ, इकोनॉमी की कैपेसिटी है, पोटेंशियल है प्रोडक्शन करने की, कारें बन सकती हैं, बाइक्स बन सकती हैं, घर बन सकते हैं, चीजें बन सकती हैं, गैजेट्स, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बन सकते हैं, इतनी कैपेसिटी है, बट पीपल आर नॉट डिमांडिंग। तो एक जो है स्लगिशनेस जो है, एक कमी, एक मंदी जो है इकोनॉमी में चली आई, क्योंकि लोग
खर्चा करना नहीं चाहते, उनको अभी भी डर है कि यार कहीं ऐसी परिस्थिति आ गई तो हम क्या करेंगे, हमारे पास 4 पैसे हाथ में होने चाहिए। तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है लोगों की बहुत कम हो गई, एपीसी और एमपीसी बहुत कम हो गई, तो उसने डिमांड को कम रख दिया, तो वो डेफिशिएंट को डिनोट करती है। तो उसको समझने के लिए देखिए मैं आपको बहुत छोटा सा डायग्राम पहले बता देता हूँ, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम। यहां से आपके लिए बहुत चीजें क्लियर हो जाएंगी। मान लीजिए मैं ये एक एग्रीगेट सप्लाई लेता हूं, ठीक है। अब इस एग्रीगेट सप्लाई पर हम एक पॉइंट लेते हैं कोई भी, और इस पॉइंट से हम कोइंसाइड करते हुए एक परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं जो हमें इनकम लेवल को शो करेगी या आउटपुट कि कितना प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है ना, जो हमारे एक्स एक्सिस पे है। तो मान लीजिए वाई है, अब इसी को हम वाई एफ लिख देते हैं, यानी कि ये फुल एम्प्लॉयमेंट को शो कर रहा है। फुल एम्प्लॉयमेंट को शो कर रहा है मतलब कि ऑल द रिसोर्सेज आर एम्प्लॉयड। फ्रॉम हियर the production cannot be increased, so your aggregate supply is actually become like this, है ना। ये यहां से ये परफेक्टली इनइलास्टिक हो गई। नाउ एग्रीगेट सप्लाई का ये लाइन जो आगे दिख रही है आपको ना, ये कोई मायने नहीं रखती, हम इससे आगे प्रोडक्शन नहीं कर सकते। तो अगर एग्रीगेट डिमांड फुल एम्प्लॉयमेंट वाली आ गई, ये कि जो प्लान है एग्रीगेट डिमांड वो इक्वल है जो रिक्वायर्ड है, यानी जो हम प्रोड्यूस करना चाहते हैं उसको मिल गई। तो प्लान और रिक्वायर्ड जब बराबर हो गई, ये सबसे आइडियल सिचुएशन है, ये चाहिए इकोनॉमी में, लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो पाती, इट इज नॉट पॉसिबल। तो कीन्स इसके लिए कहते हैं कि भाई इसका कारण ये हो सकता है कि फुल एम्प्लॉयमेंट जब हम बोलते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि जीरो अनएम्प्लॉयमेंट है, यानी बेरोजगारी है ही नहीं, बेरोजगारी उस समय भी होगी, लेकिन वो जो बेरोजगारी होगी वो इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होगा, यानी वो स्वैच्छिक नहीं है। एक होता है स्वैच्छिक, अपनी इच्छा से हम बेरोजगार हैं, वॉलंटियर अनएम्प्लॉयमेंट, तो वो एग्जिस्ट कर सकता है। तो जब वो एग्जिस्ट करेगा तो पैसा नहीं है, घर पे बैठा है, तो कहां से खर्च करेगा। तो इन दैट सिचुएशन क्या होगा कि एग्रीगेट डिमांड नीचे रह जाएगी। जैसे कि ये AD1 ले लीजिए आप, अब नीचे रह गई तो इक्विलिब्रियम तो यहां आ रहा है, तो प्रोडक्शन कितना होगा, क्योंकि एग्रीगेट सप्लाई एडजस्ट करती है AD के अनुसार, तो ये कम हो गया, तो यहां ये डेफिशिएंसी रह गई, इतना प्रोडक्शन नहीं होगा, ठीक है ना, YF का। तो ये जो इक्विलिब्रियम में आपका ये डेफिशिएंट डिमांड को शो करेगा या अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम शो करेगा। दिस इज योर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। अब आप कहते हो कि भाई एग्रीगेट डिमांड, देखिए जैसे कि ये रेड लाइन में बना दूं कि बहुत ऊपर चली गई है AD2। अब AD2 क्या बोल रही है, वो अगर देखिए ये इस एग्रीगेट सप्लाई लाइन को मैं ले जाऊं, ये यहां इस लेवल पर मांग रही है Y2 पर। अब इतनी तो सप्लाई हो ही नहीं सकती, क्योंकि हमने तो मना कर दिया ना कि इसके बाद तो प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है। तो ये क्या करेगा, ये महंगाई को बढ़ाएगा ये एरिया, और इसी प्रॉब्लम को हम एक्सेस बोलते हैं। तो अब इसको हम एक बिल्कुल अलग अलग डायग्राम्स में मैं आपको बना के बताता हूं। तो अगर आप फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम को समझते हैं तो ये प्रॉब्लम आपको बताने में दिक्कत आएगी ही नहीं, बहुत आसान रहेगा। अब कैसे आप सबसे पहले डेफिशिएंट डिमांड को लीजिए, कैसे आप बना रहे हैं, मैं आपको एक आइडिया दे दे रहा हूं, बहुत आसान सा आइडिया है, कहीं घूमने की जरूरत नहीं है, सिंपल। आप एग्रीगेट सप्लाई बनाइए, C+S इक्वल्स टू Y होता है 0, Y एक्सिस पे आप C+S और I ले लीजिए, यहां पर आपके पास इनकम है X एक्सिस पे एंड आउटपुट है। तो सारा खेल क्या है, व्हाट इज डेफिशिएंट डिमांड। अगर हम इसकी बात करते हैं मीनिंग की, डेफिशिएंट डिमांड के मीनिंग की, ये वो सिचुएशन है वेयर AD रिमेन लेस देन AS, AD इज रिमेन लेस देन AS और AD रिमेन शॉर्ट, कम रह जाता है। एग्रीगेट सप्लाई किस संदर्भ में, किसको देखते हुए, कॉरेस्पोंडेंट टू फुल एम्प्लॉयमेंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आप भूले ना कि फुल एम्प्लॉयमेंट को देखते हुए जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से कम रह जाएगी, है ना, तब हम उसको बोलेंगे कि भाई ये डेफिशिएंट डिमांड है। जैसे मान लीजिए आप फुल एम्प्लॉयमेंट शो करना चाहते हैं, तो एक पॉइंट ले लीजिए, यहां से आप क्या कीजिए कि एक ये लाइन आपने यहां खींची YF, आप इसे बताइए फुल एम्प्लॉयमेंट कि साहब ये हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट है,
कहने का मतलब है कि यहां तक अगर प्रोडक्शन होता है तो ये सबसे आइडियल सिचुएशन है, क्योंकि सारे रिसोर्सेज एम्प्लॉयड हो गए। लेकिन क्या हुआ कि इकोनॉमी में जो एडी के कंपोनेंट है ना, एडी के कंपोनेंट कौन कौन से मैंने बताए थे। अगर हम ओपन इकोनॉमी विद ग्लोबलाइजेशन चलते हैं तो C+I+X माइनस नेट एक्सपोर्ट्स, तो ये सारे हाई है, दे आर वेरी हाई, सॉरी दे आर वेरी लो, ठीक है ना, ये लो है क्योंकि डेफिशिएंसी की हम बात कर रहे हैं। तो डेफिशिएंसी में कंजम्पशन आप कम कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है, गवर्नमेंट खर्चे कम कर रही है और एक्सपोर्ट्स हमारा कम हो रहा है ना। तो ऐसे में क्या होगा कि एग्रीगेट डिमांड जो है वो आपकी कम रहेगी, कम रहेगी तो फुलर प्रोड्यूसर क्यों प्रोड्यूस करेगा, अननेसेसरली अनवांटेड स्टॉक क्यों रखेगा, वो नहीं रखेगा। तो आपको क्या करना है, इसको आप यहां पे नाम दे दीजिए कि ये इक्विलिब्रियम होगा, या अगर यहां पर एडी आती है तो फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम होगा। पर हमें तो क्या बताना है कि वहां तक डिमांड पहुंच ही नहीं रही है, कम है, डेफिशिएंसी, हम डेफिशिएंसी को शो कर रहे हैं। तो आप इससे कहीं नीचे एग्रीगेट डिमांड को मीट कराएंगे, जैसे कि ये यहां पर आप इसको नाम दे दीजिए EU। तो ये एडी आपका जो हो गया ADU, अंडर एम्प्लॉयमेंट से मैं डिनोट कर रहा हूं, C+I इसके कंपोनेंट आपने लिख दिए। अब यहां से आप अगर ये एक लाइन खींच रहे हैं तो हो क्या रहा है कि इकोनॉमी इज डिमांडिंग, इकोनॉमी इज प्लान फॉर OYU आउटपुट। इज इट पॉसिबल, कैन इकोनॉमी प्रोड्यूस? यस ऑब्वियसली, है ना, इकोनॉमी उसको प्रोड्यूस कर पा रही है। क्यों कर पा रही है? क्योंकि सप्लाई करने की कैपेसिटी तो OYF है, तो ये सप्लाई तो यहां आ ही सकती है ना, तो आ गई। लेकिन जब ये यहां पर आई तो क्या हुआ, YUYF का प्रोडक्शन नहीं होगा, तो रिसोर्सेज विल नॉट बी एम्प्लॉयड, क्योंकि डिमांड की डेफिशिएंसी है। तो दिस विल क्रिएट अनएम्प्लॉयमेंट। YUYF का ये होता है इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। पीपल वांट्स टू डू द जॉब, दे आर एबल टू डू द जॉब, बट एक्चुअली दे आर नॉट फाइंडिंग द जॉब्स। उनको काम नहीं मिल रहा है। काम क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि प्रोडक्शन कैपेसिटी से कम प्रोडक्शन करना पड़ेगा, और यही डेफिशिएंसी है। तो ये क्या कर रहा है, समस्या खड़ी कर रहा है समाज में, बेरोजगारी को पैदा करेगा, बेरोजगारी से लो इनकम रहेगी, लो कंजम्पशन रहेगा, पॉवर्टी बढ़ेगी। तो जैसा मैंने पिछले वीडियो में कहा था, पॉवर्टी प्रिवेल्स, पॉवर्टी। तो ये सिचुएशन खत्म करना बहुत मुश्किल है। तो जब तक गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं आएगा ये समस्या नहीं जाएगी। तो यहां जो आपको एक पॉइंट मैंने यहां ले लिया के, है ना, तो ये जो EFK है इसको हम बोलते हैं डिफ्लेशनरी गैप, ये कहलाता है डिफ्लेशनरी गैप। और ये जो डॉटेड मैंने एरिया बना दिया EUEFK, दिस इज योर डेफिशिएंट डिमांड, डेफिशिएंट डिमांड। तो डेफिशिएंट डिमांड कैसे हुई? देखिए EUEF वाला जो है ये कौन सा है, AS को डिनोट कर रहा है, और EUK किसको डिनोट कर रहा है? एग्रीगेट डिमांड को। सो एग्रीगेट डिमांड इज एट लोअर लेवल एंड एग्रीगेट सप्लाई इज हायर लेवल। ये लाइन ऊपर है, ये लाइन नीचे है, तो ये डेफिशिएंट डिमांड का एरिया हो गया EUEFK। वहीं पर ये इक्विलिब्रियम तो है ही ना, AD और AS इक्विलिब्रियम तो है। तो यहां पर एक क्वेश्चन और आप कवर करते हो, इज इट पॉसिबल दैट इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन अदर देन द सिचुएशन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट? यस, इसके पहले अगर एग्रीगेट डिमांड आ जाती है तो सप्लाई वही होगी। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। तो देखिए आपके पास 3 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। व्हाट डू मीन बाय अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम? सेम डायग्राम। व्हाट डू मीन बाय डेफिशिएंट डिमांड? सेम डायग्राम। व्हाट डू मीन बाय डिफ्लेशनरी गैप? सेम डायग्राम। व्हाई इट इज कॉल्ड डिफ्लेशनरी गैप? Because this is the amount by which aggregate demand is short of aggregate supply with correspondent to full employment. Full employment को देखते हुए डेफिशिएंसी है। तो डेफिनेशन भी आपकी मोर और लेस एक जैसी है। तो यू आर कवरिंग 3 क्वेश्चंस हियर। तो ये सिंपल सा एक डायग्राम आपको बनाना है। एग्रीगेट सप्लाई आप बनाई है, वहां पर फुल एम्प्लॉयमेंट को शो कीजिए। ये अगर आपने शो कर दिया, उसके पहले आपको एग्रीगेट डिमांड को एग्रीगेट सप्लाई से मीट कराना है। ये इक्विलिब्रियम क्योंकि पहले आ रहा है तो अंडर एम्प्लॉयमेंट कहलाएगा, बिकॉज YUYF रिसोर्सेज रिमेन अंडर एम्प्लॉयड, सो इट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड, देन इट क्रिएट अ प्रॉब्लम ऑफ डिफ्लेशनरी गैप वेयर द प्राइसेस, जनरल प्राइस लेवल विल फॉल।
अनएम्प्लॉयमेंट भी आएगा, प्राइसेस भी कम होंगी, तो लोगों के हाथ में पैसा कम आएगा, इनकम कम आएगा, और एक वो विशियस सर्किल जो है चलता जाएगा, पॉवर्टी प्रिवेल्स पॉवर्टी।